वायरल नोटिस जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैंडिडेट के पास पहुंच चुका है, मैक्सिमम ग्रुपों में पहुंच चुका है कि जो 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है उसमें आपका जो पोस्ट है वो लगभग आपका 62,400 के आसपास ये बात कही जा रही है। अब साथियों सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारा ऐसा टर्म है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो यहां पर हिंदी में काफी हद तक आप लोगों को क्लियर करेगा कि ये नोटिस एडिटेड है या फिर सच में कोई ऐसा इंटरनल नोटिस वायरल हो गया है ग्रुप डी को लेकर जो यहां पर आरआरबी की तरफ से तैयार किया गया था आगामी 2025 वाली वैकेंसी जो 2026 में आपको देखने को मिलेगा। साथियों अगर वैकेंसी के सिलसिले में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जितना वैकेंसी आना था लगभग 8 के आसपास वैकेंसी था, ऑलमोस्ट सभी आ चुका है जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और आपका सेक्शन कंट्रोलर का भी वैकेंसी इस बार आया है। तो ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी यहां पर जारी हो चुका है और बस बचा हुआ है तो आपका लेवल 1 का ग्रुप डी वैकेंसी बचा हुआ है। और रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और साथियों अगर आपका एग्जाम 17 नवंबर से पॉसिबल हो जाता तो ऑलमोस्ट आपका वैकेंसी ग्रुप डी में देखने को मिल जाता। पर साथियों अभी ये ग्रुप डी वैकेंसी नवंबर में नहीं, थोड़ा सा डिले होगा, कब तक आएगा इस नोटिस को पहले समझते हैं। देखिए डिटेल सीईएन 9/2025 अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन जमा करने का लिंक सीईएन पैरा 21.0 में लिस्टेड आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव होगा। ठीक है, सीबीटी की तारीख और सीबीटी का परिणाम इस सीईएन के पैरा 21.0 के सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी साथियों आप लोग को पता है कि सिर्फ ग्रुप डी में होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन और एम्प्लॉयमेंट की तारीख समय समय पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की वेबसाइट के जरिए बताई जाएगी जो इस ईएन के पैरा इतना में दी गई है। आरआरबी आरआरसी की ओर से योग्य उम्मीदवार नागरिकों और सीईएन के पैरा 4 में बताए गए दूसरे नागरिकों से भारतीय रेलवे के अलग अलग यूनिट में 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 1 में अलग अलग पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाते हैं। सभी तरह से पूरे एप्लीकेशन चुने हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 31/1/2026 को रात्रि 23:59 बजे तक ऑनलाइन जमा कर देने चाहिए। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है इसीलिए हम साथियों इसको हिंदी में कन्वर्ट किए ताकि हिंदी में जब तक कन्वर्ट नहीं करते ना तो बहुत सारा चीजें यहाँ पे जो क्लियर नहीं हो पाता। साथियों नोटिस में मेंशन है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो 31 जनवरी 2026 को यहाँ पर इतने बजे तक ऑनलाइन जमा कर देने चाहिए। इसका मतलब यह है कि 31 जनवरी 2026 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाला है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। तो साथियों आप ही सोचिए कि 31 जनवरी 2026 लगभग आप लोगों को 30 दिनों का समय रेलवे देता है फॉर्म भरने के लिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो यहां पर नोटिफिकेशन है या तो फॉर्म अप्लाई आपका 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और नहीं तो साथियों आपका 1 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई यहां पर शुरू हो जाना चाहिए। और फॉर्म अप्लाई से पहले आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी आता है, एम्प्लॉयमेंट में भी अपडेट आता है। साथियों सभी लोग चाहता है और मैं खुद चाहता हूं कि ये नोटिस 62,000 नहीं बल्कि और भी बढ़े 70,000 75,000 तक वैकेंसी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों को रोजगार मिल सके, चाहे वो 10th बेस पे है, आईटीआई बेस पे है या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। अब सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये लागू होता है कि 31 दिसंबर से पहले अगर आपका रोजगार समाचार पत्र में ये न्यूज अगर प्रकाशित हो जाता है तो आपका ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ये 100% रियल हो जाएगा। और अगर आने वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अगर ये नोटिस वायरल मतलब नोटिस जो है नहीं आता एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में तो ये जो खबर है वो फिर फर्जी साबित हो जाएगा। ठीक है साथियों, मतलब ये रियल भी 50% चांस है कि रियल भी हो सकता है और 50% चांस है कि ये नोटिस आपका फेक भी हो सकता है। किस आधार पे हमने ऐसा बोला कि 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, उससे 1 महीने पहले तक अगर नोटिस आ जाता है फुल नोटिफिकेशन और फुल नोटिफिकेशन के लगभग साथियों 10 दिन पहले आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में या फिर 1 से 2 सप्ताह पहले वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट यहां पर अपडेट आ जाता है तो ये आपका नोटिस सरासर आपका सही हो जाएगा। और साथियों आज कोई ज्यादा तारीख नहीं हुआ, अभी आपका आज बात करें तो 8 तारीख है। ठीक है, 8 आपका दिसंबर है और नोटिस का डेट है आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको हो सके इसका अपडेट देखने को मिल सकता है क्योंकि फॉर्म फिलअप जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं कंप्लीट होगा तब तक यहाँ पर फॉर्म फिलअप का बहुत कम ही आशंका है कि आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। बाकी देखते हैं
कि रेलवे इस पर क्या प्रतिक्रिया लेती है। आप लोग का जो भी ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में पुट अप करके जरूर बताइएगा, और ऊपर वाला करें कि ये जो नोटिस है जो वायरल हो रहा है ये सरासर सही साबित हो जाए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट को ग्रुप डी के अंतर्गत एक सीट अपना कंफर्म करने का मौका मिल सके। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए।